नमस्कार। कुछ इंटरप्शन था कनेक्शन में, इसलिए वापस से अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, 8वां क्वेश्चन बीच में चल रहा था। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसमें ये कहा गया है, इसने इसने कहा कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये जो तीन आपके सामने सारणिक बना रखे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर बी सी के, ये बराबर है किसी तीसरे सारणिक के वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर के। ठीक है, तो हमने सबसे लेफ्ट साइड वाला जो सारणिक है वो लेके चलें और बाकी के तीनों लेके आएंगे, बाकी के दोनों लेके आएंगे, सॉरी। तो पहला ही पहला आपका क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा चेंज किया। वो चेंज क्या किया, ध्यान दें। हमने दो रोज को आपस में एक्सचेंज कर दिया, R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। कैसे कि एक्स वाई जेड ऊपर चला गया, एबीसी नीचे आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड एबीसी पी क्यू आर। लेकिन जब कोई दो रोज या दो कॉलम्स आपस में एक्सचेंज होते हैं किसी सारणिक में, तो सारणिक का मान पहले की तुलना में ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ गया। आगे देखो, एक काम और करते हैं। हमने फिर से क्या किया, एक एक्सचेंज और किया, R2 और R3 में। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, इन दोनों की दोनों रोज को। तो एक माइनस चिन्ह फिर से आएगा, माइनस पहले से है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये एक्सचेंज होगा तो देखो एक्स वाई जेड तो अपनी जगह पे पहले से पड़ा रहेगा, ये दोनों एक्सचेंज होंगे तो ये पी क्यू आर और ये आपका एबीसी। इज इट क्लियर, एनी डाउट? अब देखो, ये आपका क्या आ गया, सेकंड वाला पार्ट आ गया। सेकंड वाले में यही था, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। सभी के पास बुक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एबीसी, यही था, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे वाला जब अपने को प्रूव करना है तो अपन आगे वाला लेके आते हैं। देखो क्या करते हैं, ये लाने के लिए देखो मैंने क्या किया, दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे। कौन कौन से कॉलम को एक्सचेंज करेंगे, ध्यान दो। C2 एक्सचेंज विद C1। C2 और C1 को आपस में क्या कर दिया अपन ने, एक्सचेंज कर देंगे। तो जैसे एक्सचेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक माइनस का चिन्ह मिलेगा, मिल गया। ये एक प्रूफ तो हो ही गया, बीच वाला तो आ ही गया। माइनस चिन्ह आएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई क्यू बी एक्स पी ए जेड आर सी। एक एक्सचेंज हो गया। अब देखो आगे क्या करना, आगे रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर देना। मतलब जैसे आप ट्रांसपोज लेते थे मैट्रिसेस में, वैसा ही आपको काम करना है। तो वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारणिक का मान एज इट इज रहता है। तो रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज कर रहा हूं, वाई एक्स जेड क्यू पी आर बी ए सी। ठीक है, चूंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बराबर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के, तो ये अपन ने कोई चेंज किया ही नहीं। यहाँ पे रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको ये बी ए सी बीच में चाहिए, क्यूपीआर लास्ट में चाहिए, तो इनको भी आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो अगेन एक एक्सचेंज और लगेगा, C2 एक्सचेंज विद C3, और एक माइनस का चिन्ह भी और लगेगा। माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक्सचेंज होता है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर। बस यही आपको लास्ट में लाना था, ये हैंड्स प्रूव्ड। तो तीनों के तीनों आपस में बराबर आ गए। इस प्रकार से ये प्रूव होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। 9वें क्वेश्चन पे आपको सिद्ध क्या करना है, 9वें क्वेश्चन में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी।
क्लियर? ये बराबर है एक क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के, ऐसा है। तो देखो अपन क्या करते हैं, ध्यान देना बहुत ढंग से, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए, सी प्लस ए, बी प्लस सी, बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, सी। करेंगे क्या? सी टू इक्वल्स टू सी टू माइनस सी थ्री। सी टू में से सी थ्री को घटाया जा सकता है कैसे? देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी ए बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो ये काम किया जा सकता है बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी में। तो जहाँ फर्क पड़ेगा वहां ए से ए कैंसिल होके बी, बी से बी कैंसिल होके सी, और सी से सी कैंसिल होके ए। ये बी सी आई। एक काम और कर लेते, देखो ये बी सी है, यहाँ पे भी एक बी सी है, पे है, तो इनको भी आपस में कैंसिल करवाया जा सकता है। जैसे तीसरे कॉलम को घटाया था अपन ने दूसरे में से, वैसे ही पहले में से दूसरे कॉलम को भी घटाया जा सकता है। तो C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2। देखो क्या मिलता है, घटाओ, बी से बी कैंसिल होके सी, सी से सी कैंसिल होके ए से ए कैंसिल होके बी। ये बी सी ए और ये बी सी। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, सरल कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष कर लो प्रसरण। तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर क्या मिले, सी के गुणा में क्या मिलेगा? देखो सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के बी के गुणा में देखो क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, प्लस के ए के गुणा में देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। यही मिलने वाले हैं, सिंपल। गुणा करो तो सी क्यूब माइनस ए बी सी, माइनस का ए बी सी, माइनस माइनस प्लस का बी क्यूब, प्लस का ए क्यूब माइनस ए बी सी। मिलेगा क्या? देखो ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब तीनों ही है, प्लस के एबीसी 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 माइनस के 3 ABC। बस यही आपका राइट हैंड साइड है। इसी के साथ हैंड्स प्रूव्ड। बहुत सरल सा काम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दो। सारणिक का मान ज्ञात करना। एक सारणिक आपको दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और इसका आपको ज्ञात करना है मान। जहां तक सरल हो सके वहां तक सरल कर लो, और उसके बाद आपको मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। बात यही है, सिंपल। तो क्या करते हैं, देखो C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। या ये नहीं करके पहले इसको सरल ही कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम कर लेंगे। जो भी होना है वो हो जाएगा, दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। डेल्टा इक्वल्स टू 1 4 9, 4 9 16, 9 16 25। कुछ नहीं है, घटा लो। C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1। डेल्टा इक्वल्स टू 1 4 9, घटाएंगे तो 3 5 7,
9 16। अब एक काम और कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू, देखो क्या करते हैं, घटा ही देते हैं। C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C2। C2 को ही घटा दो, 1 4 9 3 5 7। आगे घटाएंगे तो देखो क्या मिलता है आपको, घटाओ। 9 में से 3 गए 6, 16 में से 5 गए 11, 25 में से 7 गए 18। और कुछ होने वाला है नहीं, सिंपल सरल कर लो इसको। या कोई जीरो बनाना चाहते हैं तो जीरो बना लो, बाकी नहीं तो सरल ही कर लो, क्या दिक्कत है। काम मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश रहती है, बना लो। C2 इक्वल्स टू C2 माइनस 3 गुणा C1। C3 इक्वल्स टू C3 माइनस 6 गुणा C1। ये कर लो, चलो मैक्सिमम जीरो बन जाएंगे। ये तो बताया वही आप लोगों को, जैसे एक 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 आता था तो उस टाइम पे हम जीरो बनाने की कोशिश करते थे कि भाई किन्हीं दो को जीरो बना देते हैं, या एक एक नहीं होके 3 और 6, तो इतने से ही एक को गुणा करा के इसमें से घटा लेते हैं, तो ये वैसे जीरो हो जाएगा। तो जीरो बना लेते हैं, देखो क्या मिलता है अपने को, ये जीरो और ये भी जीरो। अब ये 3 गुणा होके इसमें से घटेगा, तो 4 गुणा 3 12, 5 में से 12 गए माइनस के 7। 9 3 से गुणा होगा 27, 7 में से 27 गए माइनस के 20। ये 6 गुणा होके घटेगा तो ये जीरो, 6 चौके 24, 11 माइनस 24 माइनस के 13। और 9 गुणा 6 54, 18 में से 54 गए तो पीछे क्या बच गए आपके, 27 9 36 बच गए। ये मिल जाएगा, बस सरल कर लेना। क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर जैसे ही प्रसरण करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू 1 के गुणा में क्या आ जाएगा, माइनस के 7 का गुणा हो जाएगा माइनस के 36 से, माइनस माइनस के 20 का गुणा हो जाएगा माइनस के 13 से, और बाकी माइनस 0 और प्लस 0। वैसे भी क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू 1 के गुणा में ही तो है, माइनस माइनस प्लस, 42 7 21 21 और 4 25, 252 माइनस 20 को 13 से, 13 गुणा 2 26, 260 माइनस के 8। ये आपका आंसर जो भी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ओमेगा से रिलेटेड है। ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, ओमेगा क्या होता है, इकाई का घनमूल। इसने दिया हुआ है खुद नहीं कि इकाई का घनमूल है ओमेगा। अब वो इकाई के घनमूल के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं पहले वो देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन देखते हैं, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक, क्वेश्चन 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। क्लियर है। अब इसका आपको मान ज्ञात करना। ओमेगा के लिए देखो इकाई का घनमूल होता है जब ओमेगा, तो ओमेगा के लिए क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। ये दो शर्तें आपको याद होनी चाहिए जब कभी भी ओमेगा का क्वेश्चन आ जाए, चाहे सारणिक में आ जाए। देखो आगे बात करते हैं अपन, क्या कहा इसने, इसको सरल करते हैं। देखो मान ही तो ज्ञात करना है। उससे पहले यहाँ पे दो जगह पे ओमेगा क्यूब आ रखा है, तो उसको लिख देते हैं अपन ओमेगा क्यूब को 1, तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। चूंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब एक काम और कर लेते हैं कि ये जो रो है, देखो ये वाली जो सेकंड रो है, इसको यदि फर्स्ट रो में से घटा दूं तो 1 और 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, मैक्सिमम 0 की कंडीशन आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया, तो एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये एक एक ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, यही तो मिलेगा। अब कुछ नहीं करना, R1 के सापेक्ष कर लो प्रसरण, और कुछ प्रसरण करने पर आंसर आ जाएगा अभी तुरंत।
डेल्टा इक्वल्स टू 0 माइनस 0, ये दोनों तो 0 है तो वैसे ही इनसे तो गुणा होके वैसे ही 0 आने वाला है, प्लस एक लास्ट वाला पोर्शन बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके गुणा में क्या जाएगा, एक गुणा ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर गुणा एक ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इनको गुणा करा दो, हल कर लो। डेल्टा इक्वल्स टू, ये तो 0 है, ओमेगा स्क्वायर गुणा होगा ओमेगा से तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस का ओमेगा सभी से गुणा होगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ओमेगा क्यूब। ध्यान देना, डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब का मान 1 माइनस ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा है ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, देन डेल्टा इक्वल्स टू एक एक कितने हो, एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए क्या, ये एक और ये एक, 2 हो गए, माइनस ओमेगा क्यूब का मान 1 है गुणा में ओमेगा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा इक्वल्स टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी अपन ने देखा था क्या, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है, तो 1 बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे मैं माइनस के ओमेगा स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, प्लस का 1 लिख देते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 प्लस 1, देन डेल्टा इक्वल्स टू 3, बस ये आंसर। इस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं ताकि काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक थोड़ा चेंज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो फिर नेक्स्ट कल की क्लास में देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इसी से सिमिलर है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध क्या करना है, इसने कहा सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, देन बी स्क्वायर ए सी, देन है आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर, और इसको बराबर लाना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर। करना क्या है, ध्यान देना बहुत ढंग से। पहले कॉलम में देखो हर जगह से ए कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया, C1 इक्वल्स टू 1/a C1 बताया हुआ ना, कॉमन लेने का तरीका, तो ए कॉमन आ जाएगा। दूसरे कॉलम में से बी कॉमन आ सकता है, तो C2 इक्वल्स टू 1/b C2 और C3 इक्वल्स टू 1/c C3। तीसरे कॉलम में से सी कॉमन आ सकता है, तो जो कॉमन आ सकते हैं उनको कॉमन लो, तो ऊपर ए बचेगा, ए कॉमन आ गया तो यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, यहाँ केवल और केवल बी बचेगा, यहाँ सी बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा, यहाँ ए प्लस सी बचेगा, ए बचेगा और सी बचेगा। ये तो आगे समस्या नहीं। अब देखो अपने को करना क्या है, एबीसी तो आगे आपको चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको आपको सरल करना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम सरल कर सकते हो उतना मैक्सिमम सरल कर लो। एक काम और कर लेते हैं ताकि ये और भी इजी हो जाए, वो कैसे, आपको 4 चाहिए ना, तो अपन सभी कॉलम्स को आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या कहेंगे, ध्यान देना, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी के सभी कॉलम्स को मैंने C1 के अंदर जोड़ दिया, तो जैसे ही जोड़ेंगे क्या मिलेगा, ए सी ए प्लस सी, यानी 2 गुणा ए प्लस सी, सारे सारे दो बार ना, ए भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, ऐसे यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, यहाँ बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 गुणा ए प्लस सी, 2 गुणा ए प्लस बी और 2 गुणा बी प्लस सी, ताकि ये 2 भी आ ही जाएगा अपने पास कॉमन, ये सी ये बी प्लस सी, ये ए प्लस सी ए और सी। नेक्स्ट देखो,
अब इस कॉलम में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो C1 इक्वल्स टू 1/2 C1, तो कॉमन लेने के लिए भाग दिया तो ये अपने आप ही 2 ABC हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, A प्लस सी, सी A प्लस सी, A प्लस बी, बी ए, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी। अब देखो क्या करना करेंगे, ये कि पहले को दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में से घटा देंगे, ताकि ये एक पार्ट तो 0 हो ही जाए। मैक्सिमम 0 बढ़ाने की कोशिश होती है, जितने बढ़ेंगे उतने ठीक। तो अपन क्या करेंगे, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में से घटा देंगे, एक पार्ट 0 हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2। तो ये 2 ABC है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। C घटेगा तो A, B घटेगा तो भी A, और B प्लस C घटेगा तो 0। इधर C B B प्लस C, इधर A प्लस C A और C। इस कॉलम में से फिर से A कॉमन आ रहा है, देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है। अपन सरल करना चाह रहे हैं, कॉमन आने की बात चल रही है। तो क्या किया अपन ने, यहाँ 1 1 0, यहाँ C B B प्लस C, और A प्लस C A और C। और कोई काम कर सकते हैं तो कर लेते हैं। देखो 1 1 आ गया, तो फिर से एक को 0 बनाया जा सकता है, नहीं तो सीधा सरल करना चाहो तो सीधा भी सरल कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी इच्छा पे है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सीधा सरल ही कर लेते हैं। चलो C1 कॉलम के सापेक्ष, रोज के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर ये 2A² BC है। एक के गुणा में देखो क्या आ जाएगा, BC माइनस A गुणा B प्लस C, एक पार्ट माइनस 1 के गुणा में आ जाएगा इसके अंदर C² माइनस B प्लस C गुणा A प्लस C, और ये प्लस का 0, लास्ट वाला तो 0 ही है वैसे भी। मिलेगा क्या, 2 गुणा A² BC, तो ये BC माइनस AB माइनस AC, माइनस का C², माइनस चिन्ह से माइनस माइनस प्लस, इनको गुणा करो, AB प्लस BC प्लस AC प्लस C², और लास्ट में 0 है, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। अब AB से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल, C² से C² कैंसिल, ये BC प्लस का, ये BC प्लस का, तो 2 BC आ गए, तो 2A² BC गुण 2 BC कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, A² B गुणा B B² C गुणा C C², ये आपका राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आंसर। इस प्रकार से सरल किया जाता है। तो जितना मैं सरल कर सकूं, गुणधर्मों से सरल, तो उसके बाद उसको आंसर लिख दो, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। धन्यवाद, देखेंगे।